नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तिहाड़ के पूर्व डीजी संदीप गोयल सस्पेंड हो गए हैं। सुकेश चंद्रशेखर ने पूर्व डीजी पर गंभीर आरोप लगाए थे। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। तिहाड़ जेल के पूर्व डीजी संदीप गोयल को सस्पेंड किया गया है और सुकेश चंद्रशेखर ने पूर्व डीजी पर जो गंभीर आरोप लगाए थे उसके बाद ये कार्रवाई उन पर की गई है। उनको सस्पेंड किया गया है उनके पद से। दिल्ली पुलिस में स्पेशल कमिश्नर है संदीप गोयल, जिनको सस्पेंड किया गया है। और जो ठग सुकेश चंद्रशेखर हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में है, ठगी के आरोप में जेल में बंद है, उन्होंने डीजी पर गंभीर आरोप लगाए थे। सुकेश चंद्रशेखर ने पूर्व डीजी पर जो गंभीर आरोप लगाए थे उसके बाद उन पर यह कार्रवाई की गई। दिल्ली पुलिस में स्पेशल कमिश्नर है संदीप गोयल, जिनको अब सस्पेंड किया गया है। यानी कि तिहाड़ के पूर्व डीजी संदीप गोयल सस्पेंड हो गए हैं। सस्पेंड किया गया है उनको। सुकेश चंद्रशेखर ने उन पर गंभीर आरोप लगाए थे, पैसे के लेन देन के उन पर आरोप लगाए थे। इसके अलावा भी कई गंभीर आरोप उन पर लगाए थे, जिसके बाद उन पर यह कार्रवाई की गई है विभाग की तरफ से। दिल्ली पुलिस में स्पेशल कमिश्नर है संदीप गोयल, जिनको सस्पेंड किया गया है। तिहाड़ के पूर्व डीजी संदीप गोयल को सस्पेंड किया गया है। और जो ठग है मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने उन पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद उन पर यह कार्रवाई की गई। संदीप गोयल पर यह कार्रवाई सुकेश चंद्रशेखर के आरोपों के बाद की गई है। जब सुकेश ने उन पर यह आरोप लगाए उसके बाद उन पर जांच बिठाई गई और जांच में दोषी पाए जाने के बाद उनको सस्पेंड किया गया है। फिलहाल जांच चल रही है पूरे मामले की, लेकिन फिलहाल तिहाड़ के जो पूर्व डीजी है संदीप गोयल, उनको सस्पेंड किया गया है। दिल्ली पुलिस में स्पेशल कमिश्नर है संदीप गोयल, फिलहाल उनको सस्पेंड किया गया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर संदीप गोयल को सस्पेंड किया गया है। तिहाड़ जेल के पूर्व डीजी संदीप गोयल सस्पेंड हुए हैं। सुकेश चंद्रशेखर ने उन पर गंभीर आरोप लगाए थे। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुकेश चंद्रशेखर जेल में बंद है, तिहाड़ जेल में बंद है, जहां पर उन्होंने डीजी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद उन पर यह कार्रवाई की गई है, जांच बिठाई गई है और दोषी पाए जाने के बाद उन पर यह कार्रवाई की गई है सस्पेंशन की। फिलहाल उनको सस्पेंड किया गया है। आगे की फिलहाल मामले की जांच चल रही है। आरोप जो सुकेश चंद्रशेखर ने उन पर लगाए हैं उसकी जांच की जा रही है और फिलहाल दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर संदीप गोयल को सस्पेंड किया गया है। यानी तिहाड़ के डीजी संदीप गोयल को सस्पेंड किया गया है। तो तिहाड़ के पूर्व डीजी संदीप गोयल को सस्पेंड किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चंद्रशेखर सुकेश जो जेल में बंद है, ठगी के आरोपों में उनके आरोपों के बाद दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल कमिश्नर को सस्पेंड किया गया है। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए न्यूज रूम से नितिन कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नितिन, तिहाड़ जेल के पूर्व डीजी संदीप गोयल को सस्पेंड किया गया है, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? क्यों उनको सस्पेंड किया गया है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुकेश ने एक बड़ा आरोप लगाया, पूर्व डीजीपी संदीप गोयल ने उनसे एक आरोप लगाया था। सुकेश ने पूर्व डीजीपी को दिए थे, जिस तरीके से जेल के अंदर जो डीजीपी थे संदीप गोयल उनको दिए थे, लेकिन वो स्पेशल सेल की दिल्ली पुलिस कमिश्नर की स्पेशल सेल से जो है डीजीपी थे। लेकिन उसके बाद में जिस तरीके का जो आरोप लगाया गया था कि 5 करोड़ रुपए जो सुकेश है तो जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद है और उनने जो है 5 करोड़ रुपए सुकेश ने जो है संदीप गोयल को दिए थे। लेकिन उसके बाद जब उसकी जांच कराई गई तो जांच में जो है संदीप गोयल को सस्पेंड कराया गया। उनसे पूछताछ भी की गई है कि आखिरकार सुकेश ने जो इतना बड़ा आरोप डीजीपी पर लगाया कि जिस तरीके से 5 करोड़ रुपए उन्होंने दिए थे और 5 करोड़ रुपए का आरोप लगाते हुए जो है कोर्ट के डीजीपी को जो सस्पेंड कर दिया गया। जी नितिन, सुकेश चंद्रशेखर ने डीजी पर आरोप लगाए थे, तो जो आरोप लगाए थे उसकी जांच की गई होगी, जिसके बाद उनको सस्पेंड किया गया है। तो जांच में क्या कुछ सामने आया? जो 5 करोड़ के लेन देन की बात सुकेश चंद्रशेखर ने कही है उसकी पुष्टि हो पाई है? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से सुकेश ने जो है इतना बड़ा आरोप लगाया कि दो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुकेश पहले से ही जेल के अंदर है, तो उससे जो है पूर्व डीजी पे भी आरोप लगाए हैं। डीजी पे कहा है कि जिस तरीके से उन्होंने 5 करोड़ रुपए डीजी को दिए थे और साथ ही उसने जो बताया था कि 67 करोड़ रुपए जो है आम आदमी पार्टी को दिए थे। लेकिन उसके बाद में जैसे तरीके की जो जांच थी, जांच पे चल रही थी, लेकिन उसके बाद में जब डीजीपी में जांच के आदेश दिए गए कि जैसे डीजीपी हैं जेल के, तिहाड़ जेल के डीजीपी हैं और उनपे जो 5 करोड़ का इतना बड़ा आरोप यहाँ लगाया गया था, कि आरोप को देखते हुए उनपे जो जांच चल रही थी, जांच में जो साबित हुआ है कि 5 करोड़ रुपए जो है उन्होंने दिए हैं और जो खुलेआम बताया गया मीडिया के सामने भी सुकेश ने कहा है कि
5 करोड़ रुपए हमने जो है डीजी को दिए, जो संदीप गोयल है उनके हाथों में दिए 5 करोड़ रुपए। जिस तरीके से जांच उसमें पाई गई, नितिन, जांच में सुकेश 5 चंद्रशेखर करोड़ के खुद ठगी के मामले में जेल में बंद है, तिहाड़ में बंद है, और इससे पहले भी उन्होंने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाए थे, पैसे के लेन देन के। मंत्री सत्येंद्र जैन पर वो आरोप लगा चुके हैं, डीजी पर आरोप लगा चुके हैं। तो ये जेल में बैठकर सिर्फ आरोप ही लगाए जा रहे हैं, क्या किन आरोपों की कोई पुष्टि हो पाई है कि वो जो बोल रहे हैं वो सही है या नहीं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से सुकेश पहले भी जेल में है 200 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में, सुकेश चंद्र जो है वो पहले से जेल में बंद है। उसके बाद उन्होंने जो है आम आदमी पार्टी पे भी आरोप लगाया था कि 67 करोड़ रुपए उन्होंने आम आदमी पार्टी को दिया था टिकट बंटवारे को लेकर जाए। उसके बाद में उन्होंने बताया कि मैं जो पूर्व डीजी है तिहाड़ जेल का, उनको 5 करोड़ रुपए दिया था। उन्होंने काफी आरोप जो है लगाए हैं, लेकिन उनकी तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन इस तरीके से जांच पड़ताल चल रही है कोर्ट में, जो है आज केसी की जो बात यहाँ कही जा रही है कि 22 दिसंबर को उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, दोनों लोगों को साथ ही। उसके बाद में आज उन्होंने डीजी पे आरोप लगाया, डीजी जो है संदीप गोयल उनको सस्पेंड कर दिया गया है और दिल्ली पुलिस की तरफ से, और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर भी रहे हैं, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर स्पेशल सेल में वो कमिश्नर भी। नितिन, सुकेश चंद्रशेखर के इन आरोपों पर डीजी की क्या प्रतिक्रियाएं हैं? उन्होंने क्या कुछ कहा है इन आरोपों पर? जी देखिए, बिल्कुल अभी फिलहाल जिस तरीके से सस्पेंड हुए हैं डीजी, तो उनका जो आरोप है बताया कि ये आरोप गलत लगाया गया। आरोप पे जो आरोप सुकेश चंद्र ने लगाए थे 5 करोड़ रुपए देने की बात कही गई थी। 5 करोड़ रुपए उन्होंने जो है पूर्व डीजी को दिए थे, जेल में तिहाड़ जेल के जो डीजी है उनको दिए गए थे। लेकिन उसके बाद में जब उन्होंने आरोप पे आरोप लगाते हुए बताया, और साथ ही डीजी की तरफ से जो बयानबाजी हो रही है, डीजीपी का कहना है कि जिस तरीके से संदीप गोयल को सस्पेंड किया गया, उनका कहना है कि जिस तरीके से 5 करोड़ रुपए की बात सुकेश चंद्र खुद कह रहे हैं कि 5 करोड़ रुपए उन्होंने डीजी को दिए हैं, और डीजी के बाद में उन्होंने साफ साफ उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे कोई 5 करोड़ रुपए मेरे पास नहीं आए थे। लेकिन उसके बाद जब जांच प्रक्रिया चलना स्टार्ट हो गई, तो उसमें जांच में जब दोषी पाए गए थे, तो उसमें जो उनको पहले से सस्पेंड कर दिया गया डीजी को, और साथ ही स्पेशल सेल के कमिश्नर भी हैं संदीप गोयल, उनका जो है पूरी तरीके से जांच के आदेश भी दिए गए। नितिन, संदीप गोयल को कब तक के लिए सस्पेंड किया गया है और आगे क्या कुछ कार्रवाई उन पर होगी? जी देखिए, बिल्कुल अभी जब तक ये जांच चलती रहेगी, जांच प्रक्रिया की जो प्रक्रिया है वो चलना स्टार्ट हो गया है। आज दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने भी जो साफ आदेश दे देंगे कि पहले जो जांच के आदेश दे देंगे, जांच इनको चलाई जाए, और जांच में जो दोषी पाया जाता है उस पर जो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। क्योंकि संदीप गोयल जो है पहले भी डीजी और स्पेशल सेल के कमिश्नर है संदीप गोयल, तो उन पर जो जांच के आदेश खुद वहाँ के जो दिल्ली के कमिश्नर है उन्होंने आदेश दे दिए गए, और आदेश पर अब देखना होगा जिस तरीके के आदेश दिए गए कितनी जल्दी उन पर जो दोषी पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते, तो उनको जितनी जल्दी उसको जो सस्पेंड किए गए हैं, आज जो उनको सस्पेंड भी करा गया, तो इसी बात को देखते हुए सस्पेंड यहाँ किया गया कि 5 करोड़ रुपए के जो आरोप लगाया है, कि 5 करोड़ रुपए जो आरोप में लगाया गया कि 5 करोड़ रुपए जो सुकेश ने उनको दिए हैं, कि आखिरकार जिस तरीके से वो जेल के अंदर जो रहते थे, जेल में उनसे जेलर को जो दिए थे तिहाड़ के जेलर से, और साथ ही 5 करोड़ रुपए की बात कही जा रही थी। लेकिन उसके बाद आपको बता दें सीबीआई जो उन पर जो वकील ने सीबीआई की तरफ से जो वकील वहां पर कराए गए थे, तो वकीलों का भी कहना है कि आखिरकार सुकेश के पहले भी ऐसे मामले चल रहे हैं, और साथ ही इतने सारे जो मोबाइल फोन जो उनको बरामद किए गए थे सुकेश चंद्र पे, तो मुकेश पर इनका कहना है पहले जो फोन करते थे वो रेड लाइन से करते थे, फिर साथ ही जो है अपने दूसरे मोबाइलों से करते थे। 5 से 6 मोबाइल उनके पास में बरामद किए गए। साथ ही उसके आरोप को देखते हुए सुकेश के जो वकील है उन्होंने बिल्कुल नितिन, अब देखना होगा कि इन आरोपों के बाद संदीप गोयल पर आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। आप बने रहिए हमारे साथ, हम फिर आपसे जुड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हिंसा का मामला सामने आया है। सुरेंद्र चौधरी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हिंसा का मामला, और सुरेंद्र चौधरी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है हिंसा मामले को लेकर। हिंसा मामले की सुरेंद्र चौधरी ने अमित शाह को जानकारी दी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भी मिले सुरेंद्र चौधरी। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। दिल्ली में इलाहाबाद सेंट्रल हिंसा, जो यूनिवर्सिटी में हिंसा हुई थी, उसको लेकर सुरेंद्र चौधरी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उनको हिंसा के बारे में पूरी जानकारी दी। और यहां पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भी सुरेंद्र चौधरी ने मुलाकात की है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हिंसा का जो मामला है वो दिल्ली पहुंचा है। गृह मंत्री अमित शाह को हिंसा के बारे में जानकारी दी गई है। सुरेंद्र चौधरी खुद उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उन्हें हिंसा के बारे में पूरी डिटेल दी। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ नितिन चौधरी जुड़े हुए हैं। नितिन, इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हिंसा का जो मामला है दिल्ली पहुंचा है। सुरेंद्र चौधरी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है और उन्हें हिंसा के बारे में पूरी जानकारी दी है। क्या कुछ अपडेट है?
जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो हंगामा हो रहा था, स्टूडेंटों का हंगामा चल रहा था, तो उसकी जो जांच प्रतिक्रिया खुद सुरेंद्र चौधरी जो आज अमेर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, उन्होंने पूरी रिपोर्ट उनके सामने रखी। जिस तरीके से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो हंगामा चल रहा था, हंगामा को देखते हुए जो है उन्होंने आज जो रिपोर्ट है अपनी जो है यहाँ पर सौंपी है, और साथ ही उन्होंने यूनिवर्सिटी के बारे में भी बताया कि अमित शाह को जिस तरीके से जो हंगामा हुआ था, स्टूडेंटों को जो बाइक वगैरह फूकी गई थी, वहाँ लोगों को चोट आई है, किस तरीके से वहाँ चोट आई है, तो वो जो है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र से भी मिले थे सुरेंद्र चौधरी। आज उन्होंने उस चीज को देखते हुए वो पूरी जो है डिटेल जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की पूरी डिटेल उनके सामने रखी, और कहा है कि जिस तरीके से जो हिंसा हुआ है एक बड़ी हिंसा है, जिस तरीके से लोगों को काफी चोट भी है यूनिवर्सिटी के अंदर है, काफी गाड़ियां भी फूकी गई हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर। तो उसी को देखते हुए आज जो रिपोर्ट है उन्होंने अमित शाह गृह मंत्री से मुलाकात की और इसके बारे में पूरी रिपोर्ट सौंपी, और कहा है कि जिस तरीके से हिंसा है इसको जल्दी से जल्द काबू पाया जाएगा, क्योंकि आखिरकार यूनिवर्सिटी के अंदर बड़ी हिंसाएं हो रही हैं, और साथ ही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर जहाँ लोगों को काफी पढ़ाई की जो रहते हैं, पढ़ने के लिए लोग जाते हैं, तो लेकिन अब इस तरीके की जो हिंसा फैल रही है, भारतीय जनता पार्टी की वहाँ सरकार है, तो उसी को देखते उन्होंने आज जो रिपोर्ट बिल्कुल नितिन, देखना होगा क्या कुछ संज्ञान लिया जाता है गृह मंत्री की तरफ से इस मामले में। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। तो झारखंड में विधानसभा शीतकालीन सत्र के चौथे दिन विपक्षियों के द्वारा सदन के मुख्य गेट के सामने मौजूदा समय में राज्य में हो रहे तुष्टीकरण की राजनीति और बेटियों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ सूबे के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स की बदहाल स्थिति और लचर व्यवस्था को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन में कांके के विधायक समरी लाल ने प्रदर्शन स्थल पर ही सांकेतिक रूप से अपने आप को बीमार बताते हुए रिम्स की वर्तमान स्थिति से सरकार को अवगत कराया। तो विपक्ष का विरोध प्रदर्शन किया गया। आज सदन के गेट पर धरना दिया गया है और रिम्स की बदहाल स्थिति को लेकर विधायकों ने, विपक्ष के जो विधायक है उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है और विरोध जताया है। रिम्स की बदहाल स्थिति को लेकर उन्होंने सांकेतिक रूप से खुद को बीमार दिखाकर सरकार को चेताया है कि रिम्स में इसी तरीके के हालात बने हुए हैं। रिम्स जो अस्पताल है वो बदहाल स्थिति में है, उसको लेकर आज उन्होंने प्रदर्शन किया है। रिम्स की बदहाल स्थिति और वहां की जो लचर व्यवस्था है उसको लेकर विपक्षी विधायकों ने आज विधानसभा के गेट पर धरना प्रदर्शन किया है। बता दें शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है, जिसको लेकर विपक्षियों ने आज विधानसभा गेट के मुख्य गेट पर विरोध प्रदर्शन किया। मंत्री को ले जाकर देखे और आप सभी बंधु से आप ही लोग जाकर रिम्स में आप लोग भी भुक्तभोगी हैं। ये क्या नाटक क्या है? ये मेरा एक सिंबॉलिक है। मैं सरकार को यहाँ दिखाना चाहता हूँ कि रिम्स में सही हाल है। रिम्स का हाल जो है ऐसा ही है। इसलिए रिम्स के में सुधार के लिए विधानसभा की समिति बनाइए, क्योंकि न वहाँ जेल को है, न रुई है, न पट्टी है, न दवा है। आपका बीपी चेक किया जाएगा, देखिए। अरे भाई, रिम्स के चलते जो रोते हैं लोग, बिलखते हैं लोग, उनको देख कर बीपी हाई तो होगा ही। चलो ठीक है, के बिना लोग ठंडा में मर रहे हैं वहाँ। नीरो में जाके देखिए, पैथोलॉजी में जाके देखिए, मेडिसिन में जाके देखिए। बहराइच में जहरीली शराब को लेकर पुलिस ने अभियान चलाया है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। बहराइच में पुलिस द्वारा जहरीली शराब को लेकर अभियान चलाया गया है। एसपी के आदेश पर पुलिस कर्मियों ने घरों की तलाशी ली है। सर्च अभियान में 70 लीटर कच्ची अवैध शराब बरामद की गई है। तो आगे बढ़ते हैं। बहराइच में अज्ञात कारणों से गुमटी में आग लग गई है। आग से दुकानदार की गुमटी जलकर खाक हो गई है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं बहराइच में, जहां एक दुकान में आग लग गई है। सूचना पर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग को बुझाया। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। बहराइच में अज्ञात कारणों से एक गुमटी में आग लग गई है। कोतवाली नगर इलाके के मोहालीपुरा का ये पूरा मामला है, जहां पर एक गुमटी में आग लग गई है और आग से दुकानदार की दुकान में रखा जो सारा सामान था वो जलकर खाक हो गया है। सूचना पर दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। तो बहराइच में अज्ञात कारणों से एक दुकान में आग लग गई है। मनीष शर्मा इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए जुड़े हैं। मनीष, दुकान में आग लगने की खबर सामने आई है, किस वजह से आग लगी है? मनीष, आपको हमारी आवाज मिल रही है?
हम जुड़ने की कोशिश करेंगे मनीष से। तो बहराइच से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अज्ञात कारणों से एक छोटी सी दुकान में आग लग गई और इस आग में दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया है। दुकानदार का जो भी सामान इस दुकान में रखा हुआ था वो जलकर पूरी तरह से नष्ट हो गया है, खाक हो गया। कोतवाली नगर इलाके के मोहालीपुरा का ये घटना है, जहां पर ये दुकान में जो आग लगी है और फिलहाल दमकल की जो गाड़ी है वो मौके पर पहुंची थी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है, लेकिन दुकान में जो सामान रखा था उसको नहीं बचाया जा सका, वो पूरी तरह से जलकर इस आग में खाक हो गया है। हालांकि आग के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है और पुलिस छानबीन में जुटी है, आखिर किस वजह से दुकान में आग लगी थी। वहीं कानपुर में काकादेव में एक नेता की गुंडई सामने आई है। शास्त्री नगर क्षेत्र में एक युवक को जमकर पीटा गया है, ईंट मारकर उसके सर पर हमला किया गया। इस मारपीट में युवक बुरी तरह घायल हो गया है और अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कानपुर से, जहां काकादेव में एक नेता की गुंडई सामने आई है। उसने बीच सड़क पर एक युवक के साथ जमकर मारपीट की, उसके सर पर ईंट द्वारा हमला किया गया दबंगों द्वारा, जिसकी वजह से वो बुरी तरह इस हादसे में जख्मी हो गया। उसे अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां पर उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। फिलहाल घायल युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है और ये पूरा जो मामला है वो कानपुर का बताया जा रहा है, जहां पर काकादेव में एक नेता की गुंडई सामने आई है। वहीं इस मारपीट का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जब ये मारपीट हो रही थी तब ये पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके बाद ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। शास्त्री नगर की ये पूरी घटना बताई जा रही है कानपुर की, जहां पर एक दबंग नेता की गुंडई सामने आई है और एक युवक के साथ उसने बीच सड़क पर जमकर मारपीट की, उसके सर पर ईंट से हमला किया, जिसमें युवक बुरी तरह जख्मी हो गया। बाद में युवक के जो आसपास लोग मौजूद थे उन्होंने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। वहीं मारपीट का ये जो पूरी वारदात है ये वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से कि जो नेता है वो एक युवक के साथ मारपीट कर रहे हैं बीच सड़क में और युवक के साथ जमकर मारपीट की जा रही है। बेरहमी से उसको पीटा जा रहा है, ईंट से हमला भी किया गया उसके सर पर, जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो गया। अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। वहीं अलीगढ़ के एक कॉलेज में लव जिहाद की घटना को अंजाम देने वाले गैर समुदाय के एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जो कॉलेज में जाकर लड़कियों को परेशान करता था। पकड़े गए युवक के बैग में 5 आधार कार्ड और आपत्तिजनक चीजें मिली हैं। यूपी के सीतापुर में भी सर्दी का सितम जारी है। कोहरा भी कहर बरपा रहा है। पूरा शहर कोहरे की सफेद चादर में ढका हुआ है। आलम यह है कि लोग अपने घरों में जो दुकानों दुबकने को मजबूर है। वहीं विजिबिलिटी बहुत कम है सड़कों पर। गाड़ियों के जो पहियों हैं उनकी रफ्तार भी थमी हुई नजर आई है। और इसी को लेकर इंडिया वॉइस की टीम ने NH24 दिल्ली जाकर लखनऊ हाईवे पर जाकर पूरे मामले का जायजा लिया है और धुंध में जायजा लिया है सड़कों पर कि आखिर वाहन चालकों को किस तरीके से धुंध में, लो विजिबिलिटी में वाहन चलाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे की चादर ने सीतापुर को अपनी आगोश में ले लिया। आपको बता दें कि जिस तरह जो हाईवे पर वाहन फर्राटा भरते थे, आज आप देख सकते हैं कि वाहनों की चक्के जो है धीमे पड़ गए हैं और इनकी गति जो बिल्कुल शून्य के बराबर हो गई है। आपको बता दें इक्का दुक्का लोग रोड पे घूमते हुए भी आपको दिख जाएंगे। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि लोग सुबह मॉर्निंग वॉक करने वाले या जो लोग हैं वो टहलने वाले, अपने ज़रूरी काम के लिए निकलने वाले लोग अपने काम पे जा रहे हैं। लेकिन जो रफ्तार हाईवे की थी वो बिल्कुल धीमी पड़ चुकी है। आपको दिखा दें कि सुबह का समय है और जो वाहन है वो अपनी लाइट इंडिकेटर आज धीरे चला के चल रहे हैं। मोहित मिश्रा, इंडिया वॉइस, सीतापुर। वहीं बदायूं में भी कोहरे का कहर देखने को मिला है। कोहरे के चलते एक कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। कार में एक महिला जो मौजूद थी उसकी मौके पर मौत हो गई। इसके अलावा 4 लोग जो कार में सवार थे उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। जिला अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। बरेली से दवा लौटते वक्त यह हादसा हुआ है, जहां पर
एक कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। हादसे के वक्त कार में 5 लोग सवार थे, जिनमें से एक महिला की मौके पर मौत हो गई। 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। और बताया जा रहा है कि ये जो कार सवार लोग थे, ये बरेली से दवा लेकर अपने घर लौट रहे थे, जहां पर बदायूं में गांव बरहा चौकी के पास धुंध के कारण लो विजिबिलिटी थी सड़क पर, जिसके कारण वो अपने कार पर नियंत्रण नहीं रख पाए और कार जो है अनियंत्रित होकर एक खाई में जा गिरी। इस हादसे में एक महिला की मौके पर मौत हो गई है, वहीं 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। गांव बराही चौकी के पास ये सड़क हादसा हुआ है, जहां पर ये कार कोहरे के चलते अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। 4 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। कार सवार एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई है। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो बदायूं से एक खबर है, जहां पर कोहरे का कहर देखने को मिला है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।